तो बच्चों वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी ये पार्ट 2 है और पुरस्कार का ये पार्ट 2 चैप्टर है ना। जैसे कि इससे पार्ट 1 का क्लास हो चुका था, तो ये पार्ट 2 क्लासेस है। तो चलिए देखते हैं और यहाँ से हम समझते हैं महावीर चक्र जो पुरस्कार दिया जाता है इसके बारे में। देखिए, महावीर चक्र जो पुरस्कार है ना, ये वीरता के लिए आर्मी जवानों को दिया जाता है। ठीक है, ये ओनली फॉर आर्मी के लिए है। ठीक है, समझ गए। ये महावीर चक्र जो है ना, वीरता के लिए आर्मी के जवानों को दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो है ना, वीर चक्र, ये तीसरे स्थान का है। ये जो पुरस्कार है तीसरे स्थान का है और पुरस्कार लड़ाई के दौरान वीरता के लिए दिया जाता है। मतलब लड़ाई में जो वीरता दिखाते हैं, जो फौजी लोग वीरता दिखाते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये और ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ही है, ये ऑपोजिट साइड है, ये फ्रंट साइड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अशोक चक्र के बारे में, और ये शांति वीरता पुरस्कार है। ठीक है, ये शांति वीरता पुरस्कार है, इसके बारे में बात करने वाले। देखिए, अशोक चक्र जो होता है ना, यह क्लास 1 का पुरस्कार है। युद्ध दौरान अपनी वीरता दिखाकर देश के लिए जान तक देने को तैयार होने वाला वीर को ये सम्मान दिया जाता है, जिस सम्मान का नाम है अशोक चक्र पुरस्कार। ठीक है, तो समझ गए आप। आगे बात करने वाले हैं कृतिक चक्र। ठीक है, तो ये चक्र जो होता है ना, ये क्लास 2 का पुरस्कार है ना। क्लास 2 या क्लास 2 का पुरस्कार है, मतलब दूसरे नंबर का ये पुरस्कार है। इनसे ये अशोक चक्र फर्स्ट नंबर में आता है, दूसरा नंबर में आता है। तो ये पुरस्कार जो देश के लिए अधिक वीरता प्रदर्शित करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शौर्य चक्र के बारे में, या क्लास 3 समान वीरता के लिए दिया जाता है। ये भी तो ये सारे एक ही टाइप के हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट्स बनाएंगे। क्लियर। आगे जो बात करने वाले हैं भारतीय सम्मान यानी भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान, इसके बारे में है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखा जाता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलो समझते हैं एक एक पॉइंट्स। और यहाँ पे देखिए, ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ना। साहित्य के क्षेत्र में ये सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। ठीक है, आगे लिखता है साहू शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा हुई थी, यानी इसका स्थापना जो है ना, साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, इसके परिवार के द्वारा। या देश के किसी भी ऐसे लेखक को मिल सकता है, देश के किसी भी ऐसे राइटर है ना, राइटर जो होते हैं ना, जो बुक राइट करते हैं, ऐसे राइटर को मिल सकता है जो देश में या जो देश के 22 औपचारिक भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता हो, है ना। देश में टोटल 22 औपचारिक भाषा है। ठीक है, इनमें से किसी भी भाषा में वो मतलब लिखता हो। साल 1982 से पहले ये सम्मान लेखक के किसी किताब को आधार बनाकर दिया जाता था, किंतु इसी साल के बाद इस सम्मान के मापदंड बदल दिए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान होने की वजह से इसे किसी के जीवन भर के साहित्य योगदान को देखते हुए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ सम्मान, इसका शुरुआत 1961 में किया गया था और ये लेखकों को दिया जाता है। ये शॉर्ट में याद रखेंगे। क्लियर। चलो आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे मूर्ति देवी सम्मान, है ना, यानी मूर्ति देवी पुरस्कार जो होता है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे बात करने वाले मूर्ति देवी जो पुरस्कार होता है, मूर्ति देवी सम्मान भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला साहित्य सम्मान है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिए जाने वाला साहित्य सम्मान है। मूर्ति देवी स्वर्गीय शांति प्रसाद जैन की माता का नाम था। ये मूर्ति देवी जो था ना, स्वर्गीय शांति प्रसाद जैन का माता का नाम था। उनकी स्मृति में ये सम्मान उन जीवित साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में मानव मूल्यों के और भारतीय धरोहर के दर्शन के तहत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख रुपया मिलता है। एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और स्मृति चिन्ह तथा वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। मतलब ये प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, तो सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं
वो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी सम्मान, है ना, जिसको बोला जाता है आइस्पा। देखिए, आइस्पा भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है। सर्वप्रथम आइस्पा पुरस्कार का आयोजन साल 2000 में हुआ था। इसका सबसे पहला आयोजन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ये आयोजन लंदन के मिलेनियम डॉव में किया गया था। इस वर्ष के बाद प्रतिवर्ष इस सम्मान का आयोजन विश्व के विभिन्न स्थानों में होता रहा। विश्व स्तरीय आयोजन का एक मकसद बॉलीवुड का विश्व भर में प्रचार करना। आईफा, ठीक है, यहाँ पे आईफा लिखा गया, ठीक है ना। आईफा के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। आईफा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, हर एक चीज़ का एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो कौन है? अमिताभ बच्चन है। आईफा में फिल्मों में होने वाले विभिन्न कार्यों को देखते हुए सम्मान दिया जाता है, जैसे सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, म्यूजिक हो गया, निर्देशन हो गया, अभिनय हो गया। विभिन्न कार्यों के लिए चयनित साल के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सम्मान दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बोलने का मतलब होता है कि ये इसका जो आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक होता है राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के बाहर भी इसका आयोजन किया जा सकता है या होता है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? सिनेमाटोग्राफी के लिए, एडिटिंग के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए, म्यूजिक के लिए, या निर्देशन या अभिनय के लिए पुरस्कार दिया जाता है ना, बेस्ट अभिनय के लिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, हर एक चीज को देखेंगे। यहाँ पे दादा साहेब फाल्के सम्मान, यहाँ पे लिखा गया दादा साहेब फाल्के सम्मान किसी फिल्म कलाकार को भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा कलाकार हो जो अपने पूरा जीवन, पूरा लाइफ, है ना, सिनेमा में ही बिता दिया हो, है ना, सिनेमा बनाते बनाते उसका लाइफ खत्म हो गया हो या खत्म हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। दादा साहेब फाल्के जो है ना, इनको भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म और फेस्टिवल की ओर से दिया जाता है। दादा साहेब को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब ने भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म, है ना, लेंथ फिल्म बनाई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे दादा साहेब फाल्के का फर्स्ट फिल्म क्या बनाया था उन्होंने, तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नाम था। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के सम्मान जाने माने निर्देशक के विश्वनाथन को दिया गया। पुरस्कार में उन्हें एक सोने का कमल और प्रशस्ति पत्र, 10 लाख रुपये और क्या लिखा, उदाहरण और एक शॉल दिया गया, ठीक है। ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो अपनी पूरी लाइफ फिल्म बनाने में बिता दिया हो, तो फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया हो, उनको ये पुरस्कार मिलता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ पे लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी की स्थापना साल 1954 में भारत सरकार के द्वारा हुई थी। साहित्य अकादमी सम्मान देश के साहित्यकारों के लिए है, जिसमें साहित्यकारों को उनकी कृतियों पर सम्मान दिया जाता है। रचनाकार अपनी कृतियां भेजते हैं और अकादमी द्वारा उनका चयन होने पर रचनाकार को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर सरकार अकादमी की तरफ से 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह सम्मान देश के 22 औपचारिक भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए या एक भाषा में किए गए रचनाओं के संकलन पर मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो था हमारा साहित्य से रिलेटेड नहीं, पुरस्कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हमारे नेतरहाट विद्यालय में देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ को याद करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्टडी को पर डे इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा।